हांसी खेतों में मिले शव का पोस्टमार्टम करवाने से परिजनों के इनकार के बावजूद पुलिस देर शाम को पोस्टमार्टम करवाने में जुटी। परिजनों ने कहा वो पहले मामले में हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाना चाहते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम करवाना, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा कि ये हत्या है या कोई और मामला। इस बात को लेकर पुलिस और मृतक दलबीर के परिजनों के बीच हांसी के नागरिक अस्पताल में तनातनी हो गई। फिलहाल नागरिक अस्पताल में परिजनों की सहमति के बिना पुलिस पोस्टमार्टम करवाने जुटी है। बता दें कि हांसी के निकटवर्ती गांव खरखड़ी के रहने वाले करीब 45 वर्षीय दलबीर सिंह का शव 25 जनवरी की देर रात हांसी जिले के गांव चानोद के खेतों में मिला। दलबीर के परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। परिजनों ने हांसी सदर थाना पुलिस को हत्या के आरोप में मामला दर्ज करने को लेकर बयान भी दे दिए हैं। मनोज, क्या है मामला? सर, हमने वहाँ से जो रिपोर्ट मिली ना, वो रिपोर्ट का हमें पता नहीं था क्या था। उन्होंने हमारे पास फोन आया, आप एक बार है ना जब वो पोस्टमार्टम कराए वो रुकवा दो। हमने आके बात करी तो तब लग तो अंदर गए भी नहीं थे, आप रुकवा दो। SHO साहब ने ये भी नहीं कहा भाई ये है वीडियो बना लो, आप ये करवा लो, लेकिन उन्होंने एक पूरा भी नहीं रोका। हाँ मैं ये नहीं करवा रहा, रोक दो, क्या करना है? नहीं ना, भले मैं तो करवाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी पे। और वीडियो भी है मेरे पास। FIR दर्ज नहीं कर, हाँ FIR दर्ज नहीं करे। सुबह की FIR तो क्या ये नहीं है सर। आपको FIR कॉपी मिली है पुलिस की? नहीं मिली है। DD एंट्री की कॉपी है सर, वो जो बता रहे हैं वो बता रहा FIR के। हम ये करे पहले आप FIR दर्ज करें, फिर इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर दे। आप कल कर देना, परसों करवा देना, लेकिन उन्होंने जबरन कर रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती करवा रहे हैं। जबरदस्ती करवा, बिल्कुल जी बिल्कुल, तानाशाही दिखा रहे हैं, बिल्कुल 100%। हांसी सदर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुमर सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। कोई बात नहीं थी। कल एक डेड बॉडी मिली थी जो खरखड़ी गांव के हैं दलबीर, और चन्नत के खेतों में डेड बॉडी मिली थी। रात को मोर्चरी में रखवा दिया था और सुबह वारसान के बयान के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और DD नंबर के हिसाब से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ होगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई मिलेगी। मृतक के बेटे ने सर बयान दिया है कि उन्होंने हत्या की इसमें आशंका जाहिर की है कि हत्या के एंगल से केस दर्ज करके आगे में कार्रवाई की जाए। तो क्या केस दर्ज हुआ है सर इसमें? नहीं, अभी DD नंबर की एंट्री की गई है और जैसे निरीक्षण किया गया था बॉडी का, उसमें कोई बारी चोट या इस किस्म की कोई वो दिखाई नहीं दी। फिर भी पोस्टमार्टम का है, जो भी चीज़ आएगी उसके अनुसार ही कार्रवाई हो जाएगी। तो इनके बयान के आधार पर हमने अपने कागज तैयार करके डॉक्टर साहब को दिए। नहीं, वो तो मैं बताने लग रहा है, जैसे आप मौका घटना निरीक्षण करोगे बॉडी का, अगर कोई चोट का ऐसा लगता है तो FIR हो जाती है। अगर नहीं दिखता है भाई अचानक कोई हार्ट का है या उस किस्म की कोई बातें हैं तो पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अब जैसे अब इनके बयान ले लिए और उसके DD एंट्री कर दी गई है। अब सारे कागज तैयार करके पोस्टमार्टम करवाने लगे। सर, परिवार तो कहता है ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो तो वही बात है, एक दो उकसावे वाले कोई लोग हैं जो वो कर देते। प्रीतम, क्या है ये पूरा मामला? सर, मेरा नाम प्रीतम है, मैं गांव खरखड़ी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पापा जी हैं जो भगवान है चन्नत, वहाँ पर खेती करते हैं, ठीक है। तो 24 तारीख को जो सुबह निकलते हैं वो घर से और खेत में जाने के लिए सुबह निकलते हैं। वहाँ जाने के बाद शाम को दोबारा खेत में नहीं, वहाँ नहीं आते, जहाँ जाते हैं ना खेत में, तो शाम को खेत में नहीं पहुँचते वो, ठीक है, खेत में नहीं पहुँचते। उसके बाद जो है कि जो लड़का है पड़ोस में जो हमारे साथ ही खेती करता है, पड़ोसी हमारे खेत का, वो पापा जी के फ़ोन पर फ़ोन करता है, ठीक है। फ़ोन कर दिया, फ़ोन उठाता है, वो बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे, वो ओम है, चन्नत का है वो ओम है, मैं ओम का लड़का बोल रहा हूँ और आपके पिताजी मतलब यहाँ पर सोए हुए हैं, ठीक है। तो हम जाके देखते हैं तो वो उनके घर पर नहीं मिलता, ठीक है। फिर सुबह मैं फ़ोन करता हूँ उनके पास, मेरे पापा जी के नंबर पर, तो फ़ोन उठाता है ओम, बोलता है कि मैं ओम हूँ और मैं आपके खेत का पड़ोसी हूँ चन्नत गांव से। तो वो बोलता है कि तेरा पापा हमारे खेत में है, फिर मैं आपके पास फ़ोन कैसे आया?
बोला मैं वैसे ही साथ में बैठा था और मैं फ़ोन लेके आ गया, मेरे साथ आ गया फ़ोन, मुझे नहीं पता। तो जब जाके देख के आए ना वहाँ पर कि है या नहीं है, तो वहाँ पर मेरे पिताजी नहीं मिले। दोबारा जब मेरे पिताजी के फ़ोन पर फ़ोन किया गया तो फ़ोन बंद था वहाँ से। और फिर 26 तारीख को शाम को जब मैं ढूंढने के लिए निकला मेरे पिताजी को, खेत से 5-6 किले दूर एक कमरा है दूसरे खेत वालों का, वहाँ पर कमरे के अंदर गया मैं, देखा जब मेरे पिताजी की जो खिस्सी है, जो चादर है, वो कमरे के अंदर है, कमरे पे ताला लगा हुआ है और कमरे के कोने के ऊपर मेरे पिताजी का जो जूता है वहीं पर ही पड़ा हुआ था। तो शाम 7 बजे की बात है, अंधेरा था, मैं लाइट लेकर इधर उधर लगा ढूंढने, तो देखा कि वहाँ से कमरे से 40-50 फुट दूर मेरे पिताजी जो जई हैं उसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पिताजी की कंडीशन क्या थी कि जो जबड़ा है वो टूटा हुआ था, टेढ़ा हो रखा था इसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मार रखा है, चोट के निशान है, यहाँ पर मार रखा है सर के ऊपर, यहाँ भी चोट के निशान है, और नाक फोड़ रखी है, खून आ रहा है नाक से। ठीक है, जो उल्टा हाथ है, उल्टा हाथ कलाई से चारों उंगल साइड में तोड़ रखा है वो। ठीक है, वो कंडीशन थी मेरे पिताजी की, वहाँ पर मृत हालत में पड़े हुए थे मेरे पिताजी। ठीक है, उसके बाद हमने जो है डायल 112 पर फ़ोन किया था, तो पुलिस प्रशासन उसी समय आ गया था थोड़ी देर के बाद। तो सभी जो वहाँ पर हुआ था उसकी जांच पड़ताल करने लगे। ठीक है, तो बॉडी को हम शाम को यहाँ पर ले आए फांसी हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद हम आज सदर थाना पर खड़े हुए हैं, सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक खड़े हुए हैं हम यहाँ पर। तो हमारा काम क्या था कि हम पहले बोल रहे थे कि हमें FIR चाहिए, FIR कटवानी है ना, हमें वो चाहिए। पहले ये बोलते कि पहले बयान दो, पहले पोस्टमार्टम करो पहले। तो आप एक बात बताओ, हम पोस्टमार्टम पहले कैसे करवा दें? दोषी है, पता है, चन्नत गांव का है। अभी क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई तो यही चाह रहे हैं सर, देखो इंसाफ तो मिले हमें। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मैं जो पहले पोस्टमार्टम हो, ये इनका कहना है यहाँ से। ठीक है, हम पहले पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, हम पहले FIR दर्ज करवाएंगे, शक के आधार पर FIR दर्ज होगी, उस बंदे को लेके आएंगे, तब हम पोस्टमार्टम करवाएंगे।